हेलो फ्रेंड, वेलकम टू आवर चैनल कंटिन्यू स्टडी। फ्रेंड, बिहार शिक्षक भर्ती जो बीपीएससी तैयारी 2 आने वाली है, इसके संबंध में पेपर में क्या दिया हुआ है, तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखते हैं कि बीपीएससी नई शिक्षक भर्ती के बारे में इस पेपर में क्या दिया हुआ है। यह आज का पेपर है। दिया हुआ है शिक्षा विभाग इस माह के अंत तक बीपीएससी को रिक्ति भेजेगा, यानी इस माह के अंत तक शिक्षा विभाग क्या करेगा, बीपीएससी को रिक्तियों की संख्या भेजेगा। कक्षा 6 से 12 तक 1.1 लाख शिक्षकों की वैकेंसी नवंबर से पहले सप्ताह में, यानी नवंबर के पहले सप्ताह में बता रहा है कि 1 लाख से अधिक जो शिक्षकों की बहाली होने वाली है वो आने वाली है एक नवंबर से, जो नवंबर है उससे पहले दिया है। आवेदन के लिए 1 माह का समय दिया जाएगा। जब ये बहाली आएगी उस समय आवेदन के लिए 1 माह का समय दिया जाएगा। चलिए देखते हैं कि और इसमें क्या दिया हुआ है। वो रहा है कक्षा 6 से 12 तक लगभग 1,10,000 शिक्षक की भर्ती के लिए वैकेंसी नवंबर के प्रथम सप्ताह आएगी। दूसरे चरण में पहले से निर्धारित 70,000 पदों की रिक्ति के साथ ही अभी बीपीएससी की ओर से जारी किए गए रिजल्ट में कक्षा 11, 12 और 9, 10 की रिक्ति रह गए 40,213 पद को जोड़ा जाएगा। यानी 9 से 12 तक 40,213 जो पद है वो खाली रह गया है, जिसको बीपीएससी का जो अगला नोटिफिकेशन आएगा उसमें इसको ऐड किया जाएगा। शिक्षा विभाग के अपर मुख्य सचिव के पाठक ने पिछले दिनों बीपीएससी के साथ बैठक में स्पष्ट कर दिया था कि सभी जिलों से आरक्षण रोस्टर क्लियर कराकर रिक्ति अक्टूबर के अंत तक भेज दिया जाएगा। बीपीएससी के अनुसार विभाग से रिक्ति आने के 3-4 दिनों के अंदर ही वैकेंसी जारी हो जाएगी। विद्यार्थियों को 1 माह का जो है उसे आवेदन करने का समय दिया जाएगा। शिक्षा विभाग को अधिकांश जिलों से आरक्षण रोस्टर के हिसाब से रिक्ति मिल गई। माना जा रहा है कि दुर्गा पूजा के ठीक बाद से बचे जिलों से भी रिक्ति मिल जाएगी। इसके बाद विभाग सभी रिक्ति को एक साथ कंपाइल करेगा। श्रेणीवार और विषयवार रिक्ति की गणना कर बीपीएससी को शिक्षा विभाग सामान्य प्रशासन विभाग के माध्यम से भेजा जाएगा। बीपीएससी प्रथम चरण में शिक्षक भर्ती की तरह ही अभ्यर्थियों को आवश्यक प्रमाण पत्र बनाने के लिए समय देगा। आवेदन पत्र भरने के लिए लगभग 1 माह का समय दिया जाएगा। तो आवेदन जो आ जाएगा बीपीएससी का जो फॉर्म, उसमें आवेदन करने के लिए आपको 1 माह का समय दिया जाएगा। पहले चरण में कक्षा 11-12 में 33,501 पद खाली रह गए। जो 11-12 में 33,501 पद खाली रह गया है, इसे अगला बहाली में इसको जोड़ दिया जाएगा। इसी के संबंध में दिया हुआ है यहाँ पे। वर्तमान में 1.7 लाख शिक्षक भर्ती में कक्षा 9 से 12 तक के पदों में जो नहीं भरे जा सके हैं वे सभी पद दूसरे वैकेंसी में जुड़ जाएंगे। इस हिसाब से दूसरे चरण में शिक्षक भर्ती के रिक्ति करीब 1,10,000 होगी। बीपीएससी के अनुसार 11-12 में 57,602 रिक्ति में कुल 23,701 पद ही अभ्यर्थी चयनित हो सके हैं। यानी कक्षा 11-12 में 33,501 जो रिक्ति है वह खाली रह गया है, जबकि 9th-10th में 32,916 रिक्ति में से 26,204 पद ही भरे जा सके हैं। मतलब कक्षा 9-10 में 6,712 जो पद है वो खाली रह गया है। कक्षा अभी 6 से 8 तक 31,982 शिक्षकों की वैकेंसी होगी। 9-10 में 18,880, कक्षा 11-12 में 18,830 है, उतना आएगा। ठीक, फिर इसके बाद दिया है कक्षा 9-10 के शिक्षकों का परिणाम आज जारी होगा। तो 9-10 का जो है परिणाम आज जारी होने की संभावना है। इसमें दिया हुआ है गणित में यहाँ पे दिया हुआ है 2,673 की जगह 1,634 सफल हुए हैं। कक्षा 11-12 में शिक्षक भर्ती परीक्षा का परिणाम तीसरे दिन गुरुवार को जारी किया गया। फिर भी 4 विषयों का परिणाम बाकी अभी रह गया है। इतिहास में 2,490 अभ्यर्थी सफल हुए हैं। इसमें 5,870 पद थे। गणित में 2,673 रिक्ति था, जिसमें 1,634 जो अभ्यर्थी है वो शामिल किए गए हैं। जंतु विज्ञान में 2,683 पद था, जिसमें 1,830 विद्यार्थी हैं वो सफल हुए हैं। और 1 से 5 तक के लिए उर्दू का रिजल्ट जारी किया गया। इसमें 95% अभ्यर्थी सफल हुए। कक्षा 9-10 का रिजल्ट आज जारी होने की पूरी संभावना है। फिर इस यहाँ पे दिया हुआ है माध्यमिक में 6,000 पद खाली रह गए, यानी माध्यमिक के 6,000 पद खाली रह गया।
दिया हुआ है बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने कक्षा 1 से 12 तक के 1,70,431 पदों के विरुद्ध 1,22,324 अभ्यर्थी को सफल घोषित किया है। इसमें से उच्च माध्यमिक में 11th-12th में 57,602 के विरुद्ध 23,000 जो अभ्यर्थी हैं वो सफल हुए हैं। 9th-10th में 32,000 के स्थान पर 26,000 जो अभ्यर्थी हैं वो शामिल हुए हैं। फिर यहाँ पर दिया है कि 1 से 5 में 69,000 जो था शिक्षक का पद था, उसमें 72,000 जो अभ्यर्थी थे वो इसमें शामिल हुए हैं। फिर यहाँ पे दिया है कि ये परिणाम जारी किए गए, यानी इतिहास में यहाँ पे दिया हुआ है। जंतु विज्ञान गणित में लगभग यहाँ पे कुल पद इतना था और सफल विद्यार्थी इतना हुए हैं। इंटरनेट से परेशानी, गर्दनीबाग स्थित काउंसलिंग सेंटर पर इंटरनेट की समस्या के कारण 11वीं-12वीं का जो सफल विद्यार्थी हैं उनको परेशानी का सामना करना पड़ा। इस कारण फंसा है परिणाम। बीपीएससी के अनुसार गुरुवार को तकनीकी कारणों से 9-10 के और 11th-12th के अन्य 4 विषय जो है इसका परिणाम फंसा हुआ है। फिर यहाँ पर यह है प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग आज से। प्राथमिक शिक्षकों की काउंसलिंग शुक्रवार से होगी। विभाग ने इस संबंध में गुरुवार को आदेश जारी किया। विभाग ने कहा कि सुबह 9:30 बजे से संबंधित जिलों में काउंसलिंग होगी। कई चरणों में चलेगी। विभाग ने सफल अभ्यर्थियों से अनुरोध किया है कि विभागीय वेबसाइट पर अपना क्रमांक देख ले कि उनकी काउंसलिंग किस चरण में है। इससे काउंसलिंग केंद्र में भीड़ नहीं लगेगी। तो यही आज का जो पेपर था इसमें मुख्य रूप से शिक्षक भर्ती के बारे में चर्चा किया गया था। तो लगभग 1 लाख से अधिक जो बहाली है वह अगला मंथ के फर्स्ट वीक में आने की पूरी संभावना है। तो जो भी बीएड वाले हैं जिनका भी 1 से 5 में रिजल्ट नहीं हुआ है वो कृपया परेशान न हो और किसी भी प्रकार का कोई गलत कदम न उठाएं। ठीक, जो होना था वो तो हो ही गया। अब देखिए 30 तारीख को अगर कोई फैसला आता है तो रिजल्ट में कुछ परिवर्तन किया जाएगा, और नहीं आता है तो डीएलएड वाला का रिजल्ट दिया है तो डीएलएड वाला का रिजल्ट तो होगा ही होगा। आप लोग अपनी तैयारी को जारी रखिए। फिर से जो अगला बहाली आ रहा है इसको अच्छे से तैयारी करना है। चलिए, यही आज का महत्वपूर्ण न्यूज़ था, बता दिए। ऐसे ही महत्वपूर्ण न्यूज़ डेली बीपीएससी शिक्षक भर्ती के बारे में पाने के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, और वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक, शेयर और कमेंट करना ना भूलें। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आप सबको जय हिंद।